अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 से 6 तक हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ये वही मॉड वाली एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, इसमें वही करना है कि मॉड को एक साइड पर अकेला करना है, बाकी साइड नंबर दूसरी साइड पर लेके चल जाएँ। तो लेफ्ट साइड पर हमें जो मॉड वाली वैल्यू है उसे हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और जो 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है उसे राइट साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे 7 के साथ। 7 से 2 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे जो मॉड वाली वैल्यू थी पॉजिटिव उतार ली और 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब मॉड हटाएंगे तो जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, मॉड हटाते हैं तो क्या लगाते हैं भाई, प्लस माइनस लगाते हैं। तो मॉड हटा दिया 2x + 3 डिवाइडेड बाई 4, और जब मॉड हटाया तो प्लस माइनस लगाया किसके साथ, 5 के साथ। वही जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, सेम वही काम करना है। अब एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस के साथ लिख लें, एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू लिख लें, एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू लिख लें। तो ये हमने लिख ली प्लस वाली वैल्यू। अब दूसरी जो हम लिखेंगे वो होगी माइनस वाली वैल्यू। इसको सॉल्व करें और इसमें से एक्स की क्या निकाल लें, वैल्यू निकाल लें, जिस तरह लास्ट वाली क्वेश्चंस में हम करते हुए आ चुके हैं। यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, उधर 5 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इधर पहले 20 करें और 3 को डायरेक्ट माइनस कर दें। 20 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 17। फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो उधर 17 से आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 17/2 हो जाएगा। ये एक्स की एक वैल्यू आ गई। दूसरी साइड पे आए नेगेटिव साइड पे, तो ये 2x + 3 बराबर है -5 को मल्टीप्लाई करें किससे, 4 से। तो ये 2x + 3 बराबर हो जाएगा किससे, -20। और 3 फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -20 - 3 ये हो जाएगा 2x, यानी x बराबर है -23 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2, जो कि वहाँ मल्टीप्लाई होता है, इधर डिवाइड हो जाएगा। सोल्यूशन सेट बना लें तो पहले नेगेटिव वाली वैल्यू लिख लें, फिर पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख लें। नेगेटिव वाली क्या है, -23/2, पॉजिटिव वाली क्या है, 17/2। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना है, मॉड वाली वैल्यू साइड पे करनी है। तो +1 जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम 3 के साथ ले जाएंगे राइट साइड पे। अच्छा, इस यहाँ पे जो है हमें गिवन भी है कि x बिलोंग करता है किससे, z से। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है, आप सबको पता है। इंटीजर मतलब 1 2 3 सारे नंबर्स, उसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये सब आप लोग जो है ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, ये माइनस कर दिया, 3 में 7 2 आ गया। मॉड हटा देंगे, तो मॉड हटा देंगे तो 2 के साथ हम प्लस भी लगा देंगे और माइनस भी लगा देंगे। अब इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू लिख देते हैं। फिर सॉल्व करते हैं और एक्स की जो है वो वैल्यू निकालते हैं। जो इंटीजर आएगा उसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। अगर कोई वैल्यू इंटीजर में मतलब इंटीजर नहीं होगी, एक्स की कोई वैल्यू आए और इंटीजर नहीं होगी, तो उसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, जैसा कि हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली सॉल्व कर लेते हैं। 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 2 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3x। 12 को मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा और 6 को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। इधर प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, 18 आ गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 18 से आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 × 3 3 6 18। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई, जो कि इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, इंटीजर है, यानी कि इसको मैं सोल्यूशन सेट में लिखूंगी। अब मैं दूसरे वाले वैल्यू पे आती हूँ। 3x + 6 - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होता है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका -24 आ गया और 6 को उधर ले जाके मैंने माइनस कर दिया। तो ये क्या आ गया, -30 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर -30 से आगे डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 के टेल में 10 नंबर 30 आता है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। तो ये भी क्या इंटीजर है, नेगेटिव है, क्योंकि इंटीजर में आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं। तो ये भी क्या इंटीजर है, तो सोल्यूशन साइड में हम लिख लेंगे, दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, 6 भी और -10 भी। तो पहले -10 लिखेंगे क्योंकि छोटा है, और फिर 6 लिख लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हमारे पास मॉड एक ही साइड पे, हमें कुछ रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अकेला है बस काफ़ी है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं फिर भी इसको लेफ्ट साइड पे करके लिख लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको पता है इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा 3/2 के साथ। अब एक दफ़ा प्लस के साथ वैल्यू लिख लें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें, जिस तरह लास्ट वाली क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो 7x + 8 बराबर है 3/2 के, और उधर 7x + 8 बराबर है किसके, -3/2 के। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड वाली पहले सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम 8 उधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर 3/2 के साथ जा ला के क्या करेंगे, 8 को हम माइनस कर देंगे। तो 7x बराबर होगा किसके, 3/2
माइनस का 8। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो मेरा एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम आपको पता है क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ 2, जो कि आ गया मेरे पास 2। तो 2 है तो 3 तो एज इट इज़ उतर जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 2 नंबर पे 2 आता है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे 16 लिख रही हूँ, ठीक है। होपफुली आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 16 में से 3 माइनस किया तो -13 आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 आ गया। अब 7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जो है 13, इधर क्या होगा, 13 के साथ आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में जो 2 है उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है, -13, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पे। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, एड यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया -3/2 और माइनस का 8। डिनोमिनेटर में वही 1 है, तो उसका मतलब एलसीएम इसका भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। जब 2 ही एलसीएम आएगा तो -3 एज इट इज़ उतार देंगे, और 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो 7x मेरे पास क्या आ जाएगा, -19। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7x से मल्टीप्लाई हो, इधर -19 से आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वही सेम काम करना है, ऐसे हटा दें उधर से। तो -19 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या -19 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 7 2 ज़ा 14 है। तो ये दो मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई। इनको सोल्यूशन सेट में लिख लें, छोटी वाली पहले लिख लें, तो नेगेटिव वाली जो वैल्यू बड़ी होती है, ज़ाहिर है आप डिवाइड करके भी चेक कर लिया कैलकुलेटर से। तो नेगेटिव में ये 19/4 1 पॉइंट समथिंग आएगा, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में -1 बड़ा हो, -1 छोटा होगा, और -0 क्या होगा, वो 0.5 समथिंग जो होगा वो बड़ा होगा। तो जो, क्योंकि ये -1 की कोई वैल्यू आ रही थी तो इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया। और 13/4 जो है -0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको जो है हमने बाद में लिख दिया। इसे आगे पीछे भी लिख देने से कोई मसला नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे, कोशिश करें कि पहले जो है छोटी वैल्यू लिखें, फिर बड़ी वैल्यू लिखें। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो 12 इधर माइनस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको जो है उधर 5 के साथ ले जाके प्लस कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 5 प्लस क्या हो गया, 12 हो गया, सही है। तो 5 + 12 मेरे पास हो जाएगा 17। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। जो मॉड वाली वैल्यू मैंने एच डी उतार दिया, इसको ऐड किया तो ये क्या आ गया, 17 आ गया। अब मॉड हटा देंगे, तो जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो मॉड हटाया तो ये हो गया 2x - 3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 आएगा, और 17 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैं एक दफ़ा प्लस के साथ भी लिख देती हूँ, एक दफ़ा माइनस के साथ भी लिख देती हूँ, जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। सेम वही काम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें, 2x - 3 डिवाइडेड बाई 5 बराबर है कि इसके 17 के। इसी तरह 2x - 3 डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, बराबर है कि इसके -17 के। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वैल्यू लिखी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर 17 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 17 5 से हमारे पास होता है 85 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसको जो है वो, ठीक है, तो मैं लिख दिया 2x - 3 बराबर है कि इसके 85 के। अब 3 क्या हो रहा है, उधर माइनस हो रहा है, तो उधर 85 के साथ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 85 + 3 कर दिया। तो 85 + 3 हमारे पास क्या होता है, 88 होता है। तो यानी 2x बराबर है किसके, 88 के। अब 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 88 से क्या होगा, डिवाइड होगा, 88/2। तो 2 के टेबल में 88 आता है, 2 4 8, 2 4 8। तो x की वैल्यू मेरे पास एक क्या आ गई, 44 आ गई। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव वाली वैल्यू की तरफ। तो नेगेटिव वाली वैल्यू की तरफ आ जाते हैं, तो सेम वही काम करेंगे। 5 डिवाइड हो रहा है, उधर -17 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू तो 85 ही आएगी, लेकिन माइनस का 85 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया उधर। तो 2x बराबर -3 बराबर है किसके, माइनस के 85 के। अच्छा 3 माइनस हो रहा है उधर, तो -85 के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -85 + 3 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -82 आ जाएगा, -82, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर -82 के साथ आगे डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 82 आता है, तो 2 4 8, सही है। तो ये क्या आ गया, -42 आ गया। तो अब हम मेरे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में पहले माइनस वाली वैल्यू लिख दूँगी, जो कि क्या है भाई, -42 है, और फिर प्लस वाली वैल्यू लिख दूँगी, जो कि क्या है भाई, 44 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, सोल्यूशन सेट बन गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। यहाँ पे जो है एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये है कि 2 के टेबल में 2 1 2 हो गई, 2 नहीं आएगा, तो ये 41 है, ठीक है। ये माइनस का 41 है, ये 42 नहीं है, ये माइनस का 41 है। तो उधर सोल्यूशन सेट में भी सही कर लें, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है। नीचे मैं एक दफ़ा और लिख देती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। सोल्यूशन सेट बनाएं तो माइनस का 41 और कॉमा डाल के 44, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हो गया।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम 1 को हटाएंगे जो मॉड वाली वैल्यू के साथ है, तो 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर 3/4 के साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 को उधर 3/4 के साथ ले जाके हमने क्या करना है, माइनस करना है। ये मॉड वाली वैल्यू एक साइड पे कर दी और 3/4 के साथ हम लेके चले गए 1 को। ठीक है, ये क्या हो गया, -1। अब एलसीएम ले लेंगे, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ही है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। 4 आ गया तो 3 एज इट इज़ कॉपी हो गया और 1 से 4 मल्टीप्लाई हो गया, 4 ही आ गया। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मॉड वाली वैल्यू है इसे हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। तो उसे मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, एज इट इज़ कॉपी किया। तो उसके बाद जो है वो मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, -1/4। अब मैंने आपको एक चीज़ स्टार्ट में ही बताई थी कि अगर मॉड के साथ वैल्यू माइनस में लिखी हुई है =2 के उस तरफ, तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, यानी इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या बना दिया मैंने, नल सेट बना दिया, क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं हो सकता मॉड के साथ। जो सॉल्व, अगर मॉड ओपन होगा तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये वैल्यू मुझे सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद नेगेटिव आ रही थी, तो इसका मतलब इसका जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है भाई, इसका सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया, नल सेट आ गया। वेरी सिंपल। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें कुछ रीअरेंज नहीं करना, क्योंकि एक साइड पे मॉड है, एक साइड पे वैल्यूज है, तो डायरेक्ट मॉड हटाएंगे और प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, मॉड हटाते हैं और 1 के साथ हम क्या लगा देंगे, +-1 लगा देंगे। फिर एक दफ़ा वैल्यू प्लस के साथ लिख दो और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दो। तो 2x + 1 / 7 बराबर है किसके, +1 के। और फिर 2x + 1 / 7 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, उसके बाद 7 लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पे आ जाएँ तो 7 क्या हो रहा है, क्योंकि 7 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट 7 × 1 = 7 आएगा, तो मैं डायरेक्ट 7 × 1 = 7 लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद 1 इधर माइनस हो रहा है 2x के साथ, तो 7 के वो प्लस हो रहा है, तो 7 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के साथ माइनस हो रहा है, तो 7 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्योंकि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 6 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 टेबल में से 3 नंबर पर 6 आता है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि है 3। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे 7 को मैं उधर लेके जाऊँगी राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। और 1 प्लस हो रहा है, तो उधर जाके 7 के साथ माइनस हो जाएगा। तो -7 - 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2x बराबर है किसके, -8 के। अब क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो -8 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 टेबल में 4 नंबर पे 8 आता है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, -4 हो गई। तो सोल्यूशन साइड में मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, -4 और एक 3। और पहले मैंने छोटी वाली लिख देती हूँ, यानी कि माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, आप सबको पता है। तो पहले मैंने लिख दिया -4 और फिर मैंने लिख दिया क्या, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन था, उसका हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। होपफुली आप लोग को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।